कहानी है एक अनोखे बालक की जो प्रकृति से बातें करता था। एक छोटा सा गांव, घना जंगल और एक रहस्य जो किसी को नहीं पता था। गांव का एक लड़का था, उसका नाम आरव था। आरो बेटा, तू हर रोज पेड़ पौधों से क्या कहता रहता है? दादी ये भी मेरी तरह अकेले हैं, कोई बात करे तो खुश हो जाते हैं। कुछ दूर गांव के बाहर रास्ते पर धूल उड़ रही थी। घोड़ों की टापों की आवाज आ रही थी। सेनापति वीरभद्र अपनी सेना के साथ आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, सुनो गांव वालों, जंगल का खजाना मेरा होगा, कोई विरोध करेगा तो जिंदा नहीं बचेगा। गांव वाले डरकर झुक गए। ग्राम प्रधान हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये जंगल हमारा जीवन है, इसे मत लीजिए। सेनापति हंसते हुए बोला, मूर्ख, जो मेरा हक है वही लूंगा। 3 दिन में जंगल खाली कर दो। फिर उसकी सेना ने तंबू लगा ली। रात को गांव के पंचायत घर में सब लोग जमा हुए। हरिदास ने चिंता से कहा, अगर जंगल चला गया तो हमारा पानी, लकड़ी सब खत्म हो जाएगा। मालिनी दादी बोली, भगवान हमारी रक्षा कर सकते हैं। आरव ये सब छुप कर सुन रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी। रात को आरव अकेला जंगल में गया। वो पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। उसने धीरे से कहा, माँ, कहाँ हो? मैं सबको कैसे बचाऊं? तभी हवा में एक मंद आवाज आई, डरो मत बच्चे, जंगल तुम्हारा घर है। जो सच्चा है उसे प्रकृति शक्ति देती है। आरव घबरा कर बोला। कौन वो हो? आवाज बोली, मैं जंगल की आत्मा। कल सूरज की पहली किरण के साथ आना, तुम्हें तुम्हारी शक्ति मिलेगी। अलग सुबह हुई। जंगल में हल्की रोशनी थी। आरव पेड़ों के तनों पर हाथ रखकर बोला, मैं तैयार हूँ, जो भी हो, मैं गांव की रक्षा करूंगा। तेज हवा चली, पेड़ हिलने लगे। वही आवाज फिर आई, अपनी आत्मा से जुड़ो, आंखें बंद करो, विश्वास करो। आरव ने आंखें बंद कर ली। उसकी हथेली में हल्का हरा प्रकाश उभर आया। आवाज बोली, अब ये शक्ति तुम्हारी है, इसका उपयोग सिर्फ सत्य के लिए करना। तीसरे दिन सेनापति फिर गांव आया। घोड़े पर बैठकर बोला, आज आखिरी दिन है, अगर जंगल नहीं छोड़ा तो ये गांव जलकर राख होगा। गांव वाले डरकर रोने लगे। आरव जंगल के किनारे खड़ा था। उसके हाथ में हल्की रोशनी थी। उसने धीरे से कहा, मैं डरूंगा नहीं। सेनापति चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, मैं जंगल को बचाऊंगा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। गांव के बाहर मैदान में सेनापति की सेना कतार में खड़ी थी। सेनापति बोला, कौन है जो मेरा सामना करेगा? आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। ग्राम प्रधान चौंक कर बोला, आरव। सेनापति हंसकर बोला, ये बच्चा। आरव ने ऊंची आवाज में कहा, सेनापति, ये जंगल तुम्हारा नहीं, ये सबका है और मैं इसे नहीं जाने दूंगा। उसकी हथेली में हरा प्रकाश तेज हो गया। सेनापति घबराकर बोला, ये चारों ओर हवा और पेड़ जोर से हिलने लगे। यहीं से उस बड़े संघर्ष की शुरुआत हुई जिसमें एक अनाथ लड़के ने पूरे गांव की खातिर लड़ने का फैसला किया। यही आरंभ था उस महायुद्ध का, जिसमें एक अनाथ बालक एक सेनापति से टकराया।